हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन का टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु होगा, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम का अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी डेटा दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, इसमें जो भी डेटा दिया गया है उसको आप पहले लिखिए और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ये लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब जो वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखिए, रोटेशन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करिए। रोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ये जो है क्या है, तो ये आवेश का मान है। किसका मान है? आवेश। तो लिखेंगे आवेश बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम। पहले आप ये लिखेंगे। उसके बाद और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है दूरी निकालने के लिए, पूछा गया है कितनी दूरी पर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दूरी बराबर लिखेंगे और इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, तो 450 न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको नोटेशन देना है। नोटेशन क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में आप लोगों का ये नहीं लिखा हुआ होता है। फॉर्मूले में आपको इंग्लिश अल्फाबेट यूज किया गया होता है, तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट में इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके लिए इंग्लिश में जो अल्फाबेट लिया गया है वो है क्यू, और इसके लिए जो अल्फाबेट लिया गया वो है आर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अल्फाबेट क्या लिया गया है, ई। तो ये आप लोग को लिख देना है। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं आप भी इसको जरूर लिखिए, क्योंकि बोर्ड में आप लोग का एक नई चीज आ गई है कि आप जितने स्टेप लिखेंगे उन स्टेप का भी आपको नंबर मिलेगा। तो अगर आप लोगों के स्टेप ज्यादा होंगे तो आपके नंबर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ऐसे ही चीजों को लिखें। उसके बाद क्या करना है, अब जब ये नोटेशन बन चुका है तो नोटेशन बनने के बाद अब आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये 3 नोटेशन दिखते हैं, तो वो फॉर्मूला सोचना है। तो आपको मैं बता दूं, इन तीनों को, अगर इन तीनों के लिए अगर मैं सूत्र की बात करूं तो वो सूत्र है E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है जिसमें ये तीनों देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक जो है के भी शामिल होता है। लेकिन इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹।
ये आप लोग का एक स्थिरांक है, तो इसकी वैल्यू जो है आप लोगों के क्वेश्चन में दी गई होती है। तो जब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई होगी तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको ये भी देखना है कि उस फॉर्मूले में के भी है कि नहीं। तो क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, इसको भी याद रखना है। कई बार अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप इसको रख के कर लेंगे। अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज को इसमें ला के रखना है और आर को यहाँ पे निकालना है। तो ई का मान कितना दिया गया है, ई का मान दिया गया आप लोग का 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो मैं इसका मात्रक नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं 450 बराबर कर दिया मैंने। के का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात -8 है, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में आर निकालना था, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, इस 450 को नीचे लेके जाएंगे। तो मैं आगे इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं आगे लिखूंगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में क्या लिखूंगा मैं 450। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि। अब क्या करना है, अब इसका गुणा करना है। देखिए नंबर का, ये जो नंबर दिख रहा है, इन दो नंबर का आपस में गुणा कीजिए और ये जो 10 की घात वाली संख्या है इनका आप आपस में गुणा कीजिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 9 का अगर मैं 5 में गुणा करूं तो कितना आएगा, 45 आएगा। और इस 10 की घात को अगर मैं लिखूं तो 10 की घात का देखिए गुणा कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है 10 की घात 9 गुणे यहाँ पे है 10 की घात -8 बटे में क्या था आप लोग का 450 था, तो इसको आप एज इट इज लिख लो। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इस 10 की घात वाले के लिए। 10 की घात के लिए गुणे के लिए फॉर्मूला क्या है कि आप लोग का जो घात है उसको जोड़ा जाता है। अगर गुणा हो रहा हो तो घात को क्या कर देना होता है, जैसा इनका जो है साइन है उस साइन के साथ इसको जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 45 गुणे 9 में -8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 की घात 1 आ जाएगा, क्योंकि जुड़ने के बजाय घट जाएगा। ये आप लोग का प्लस में है, ये माइनस में है, तो जुड़ेगा तो क्या होगा, 9 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा, 10 की घात 1 आ जाएगा। 10 की घात 1 का मतलब क्या है, 10, इसमें 10 से गुणा लगाना है। जब 10 से गुणा लगाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 450 को 450 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, ये आप लोग का एक बार में जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, आर निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, आर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं। तो आर का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब ऐसा करने का मकसद क्या है कि ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके। स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो होता है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो जब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आप लोग का 2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है और r की पावर 1 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, r बराबर 1। आप 1 को और क्या लिख सकते हैं, √1 लिखेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 × 1। फाइनल क्या मिलेगा आप लोगों को, r बराबर 1 मिल जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर है। अब अगर इसके मात्रक की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग का मात्रक क्या आएगा, मीटर आएगा। कैसे पता चला कि मीटर आएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जितने भी राशियां ली गई हैं उनका जो मात्रक है वो किसमें है, एसआई में। कूलाम एसआई है, न्यूटन प्रति कूलाम भी क्या है, एसआई है। तो जो आंसर आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी वो भी किसमें होगी, एसआई में होगी। और एसआई में दूरी का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर होता है। इसलिए आप लोग का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 मीटर लिखा जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोली गई है। आपको आवेश दिया गया है और बल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। तो क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इस बार भी आपको क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, और क्या लिखेंगे, आवेश। आवेश क्या है, आवेश का मान है 5 गुणे 10 की घात -4। उसके बाद अगर मैं बल की बात करूं तो यहाँ पे बल दिया गया है, बल बराबर 2.25 न्यूटन। न्यूटन यहाँ पे कूलाम होगा, कूलाम। और आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको निकालना है। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी आप लोग को राशियां दी गई हैं उनके लिए फिजिक्स में नोटेशन बना हुआ, आवेश के लिए Q, बल के लिए आप लोग का F होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया E। तो अब क्या सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये 3 अल्फाबेट देखने को मिलते हैं। तो मैं बता दूं, इसके लिए आप लोग का फॉर्मूला होता है F बराबर QE। इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ई निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में मैं Q से भाग लगा देता हूं। F बराबर क्या लिखा हुआ है, QE लिखा हुआ है। दोनों पक्षों में क्या करता हूं, मैं Q से डिवाइड लगा देता हूं। जब मैं Q से डिवाइड लगाऊंगा तो Q से Q कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ E बचेगा। E बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का, F अपान Q आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको लाके पुट कर देना है। F का मान कितना है, 2.25, और आप लोग के Q का मान कितना दिया गया था, 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। तो मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको अब आप क्या करेंगे, ये जो 10 की घात में लिखा हुआ है माइनस में, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की घात प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.25 इंटू 10 की पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या था, 5 था। अब इसको मैं इसमें से 10 की घात 2 को इसमें क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। तो क्या बनेगा आप लोग का, 10 की घात 2 का मतलब 100। 100 से जब इसको गुणा लगाएंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 225। यहाँ पे मैं लिखू 2, ठीक है, बटे में क्या आएगा आप लोग का 5 आएगा। क्या बोला मैंने, 10 की घात 2 का इसमें गुणा लगाएंगे तो ये 225 हो जाएगा, और क्या बचेगा, 10 की घात 2 बच जाएगा। अब क्या करना है, 225 में 5 से डिवाइड लगाना है। तो चलिए इसको डिवाइड लगाते हैं। 225 में किससे भाग लगाना है, 5 से। कितनी बार में जाएगा, 5 20, 20 आ जाएगा, घटाएंगे और कितनी बार में जाएगा, 5 पचे 25, 5 बार में। तो ये आप लोग का कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया, 45 गुणे 10 की घात। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 45 गुणे 10 की घात 2।
तो ये आप लोग का आंसर है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस 10 की घात 2 को क्या लिखा जा सकता है, 100 लिखा जा सकता है। तो 45 गुणे 100 करेंगे तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा 4500। ये किसका मान है, ये आप लोग के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इसके नोटेशन की मैं बात करूं तो इसका नोटेशन होता है, न्यूटन के लिए N होता है और कूलम के लिए आप लोग का क्या होता है, C होता है। तो इस तरीके से आप लोग का E का मान निकल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा।